नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं दीपक ईस्टर्न रेलवे सियालदह डिवीज़न से और मैं आज एक नया वीडियो लाया हूं। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप IRCTC यूज़र आईडी पासवर्ड बना के कैसे टिकट बना सकते हो। तो मैं आज इस वीडियो में उसके बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा कि आप किस किस प्रकार के समस्या यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के IRCTC में लॉगिन करना, किस किस प्रकार की समस्या में के सम्मुखीन हो सकते हो, इस बारे में मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा और उसका समाधान क्या है। इन जनरल लॉगिन होने में आपको 3 तरीके की समस्या आ सकता है। पहला समस्या है पासवर्ड आप भूल चुके हो। बहुत ही आसान तरीके से आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। दूसरा समस्या है आप यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों भूल चुके हो और यूज़र आईडी को आप पहले रिकवर कर लो, उसके बाद उस यूज़र आईडी थ्रू पासवर्ड को आप रिकवर कर सकते हो, रिकवरी पासवर्ड करके। तो रिकवरी यूज़र आईडी का भी ऑप्शन है। लेकिन तीसरा समस्या थोड़ा क्रिटिकल है, वो है कि आप यूज़र आईडी भूल चुके हो, लेकिन जब भी यूज़र आईडी रिकवर करने की कोशिश करो तो वो दिखा रहा है कि ये जो अकाउंट है ये इनएक्टिव है। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये समस्या कैसे आता है। ये समस्या ये है कि जब मान लीजिए आप IRCTC यूज़र आईडी और पासवर्ड पहली बार बनाते हो तो उसका 2 स्टेज होता है। वो एक फर्स्ट स्टेज है इनएक्टिव स्टेज। उस इनएक्टिव स्टेज में रहता है यूज़र आईडी बन गया लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे एक वेरिफिकेशन कोड डालता है और वो कोड जब तक आप डाल के वेरीफाई नहीं करते अपने अकाउंट को तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो वो स्टेज में अगर कोई छोड़ देता है उसे, मतलब काफ़ी दिन हो गया उसको याद नहीं कि यूज़र आईडी क्या है, लेकिन उसका यूज़र आईडी इनएक्टिव स्टेज में है, तो क्या होता है फिर आप यूज़र आईडी को रिकवर नहीं कर पाओगे। इस सिचुएशन में आप जब भी नया यूज़र आईडी बनाने जाओगे तो दिखाएगा कि ये ऑलरेडी यूज़र इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से यूज़र आईडी बन चुका है। लेकिन जब आप यूज़र आईडी को रिकवर करना चाहोगे तो दिखाएगा कि ये यूज़र आईडी इनएक्टिव है, तो फिर वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा। ये जो तीसरा वाला क्रिटिकल समस्या है, इस समस्या का समाधान मैं आपको बता दूंगा। इसको भी समाधान है, थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस है, मैं आपको ये प्रोसेस बना दूंगा। मेरे वीडियो आप देखते रहिए। पहले जो सबसे आसान जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मैं बताता हूँ। पासवर्ड जो अक्सर आदमी भूल जाते हैं, उस पासवर्ड को आप कैसे रिकवर करो। तो फिर प्ले स्टोर में जाके आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको ओपन करो। डाउनलोड मेरा पहले से ही था, उसके बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ओपन करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद मैं लॉगिन बटन में प्रेस करूँगा। मैं लॉगिन, देखिए एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में फॉरगेट यूज़र नेम ऑब्लिक पासवर्ड, मतलब पासवर्ड या यूज़र नेम आप कुछ भी भूलो तो यहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने पहले पासवर्ड रिकवर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड मारा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम मैं मार रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ मैं जाता हूँ। देखिए ये साल है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा 2016। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जाता हूँ। बहुत आसान तरीके से तो मैं इसको कर सकता हूँ। महीना के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर दिया है। उसके बाद मेरे को मारना पड़ेगा ये कैप्चा, QJX9 कैप्चा। उसके बाद नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इतना दे दिया, मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड कंफर्म करूँगा। उसके साथ मेरे को ये OTP, बस पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पहले OTP मारता हूँ, उसके बाद न्यू पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ। देखिए मैंने OTP डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड को एंटर किया, फिर री एंटर किया और उसके बाद कैप्चा भी डाला। एक चीज़ याद रखिएगा, पासवर्ड के लिए क्या शर्त है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें अपर केस लोअर केस दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको कैपिटल में और स्मॉल में दोनों में आपको ABCD एंटर करना पड़ेगा और उसके साथ 1 2 3 न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल, अपर केस और लोअर केस तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और 1 2 3 4, और कम से कम 8 होना चाहिए। बस देखिए मैंने इसको
एंटर कर दिया है, वैसे 8 डिजिट मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ पे OTP मार दिया जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ चुका था और फिर सबमिट कर रहा हूँ। देखिए, योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेव फॉर फ्यूचर यूज़, हो गया। देखिए वो कितना आसानी से हम पासवर्ड को रीसेट कर लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम, मैं आपको यूज़र आईडी, किसी का यूज़र आईडी खो गया, पासवर्ड तो अगर यूज़र आईडी मिल गया तो पासवर्ड आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। अब अगर यूज़र आईडी भी खो गया, फिर उसको पासवर्ड हम कैसे रिकवर करें? अगर यूज़र आईडी मिल गया तो पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। देखिए यूज़र आईडी को मैं रिकवर करना, इसका भी आसान तरीका है। ये यूज़र नेम, देखिए फॉरगेट यूज़र नेम में मैं क्लिक करता हूँ, फॉरगेट यूज़र नेम। देखिए यहाँ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मारना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मार रहा हूँ। उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ मारा, वही सेम टैक्टिस है। देखिए मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ मार दिया। उसके बाद मैं कैप्चा कोड डाला, फिर सबमिट। देखिए योर यूज़र आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एज, ये बस जीमेल, मैं ओके कर दिया। ये कितना आसान तरीके से हम यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों को रिकवर कर लिए। पासवर्ड को तो रीसेट कर लिए OTP डाल के, और उसके बाद यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी मेरे ईमेल में भेज दिया गया है। लेकिन थर्ड जो समस्या है वो है, अगर यूज़र आईडी को आप डालते हो ऐसा करके ईमेल डाल के, तो वो दिखा रहा है कि आपका यूज़र आईडी एक्टिव नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि यूज़र आईडी बनाया गया था लेकिन उसे एक्टिव नहीं किया गया था, और उसके बाद वो उस यूज़र आईडी को भूल गया। ये जो परिस्थिति है, इसमें आपको अगर कुछ करना है तो IRCTC के एक ईमेल आईडी पे आपको मेल भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड ईमेल से। वो ईमेल आईडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से उस ईमेल आईडी पे मेल भेजोगे कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरा यूज़र आईडी खो गया है, और मैं जब भी यूज़र आईडी को डालने की, मतलब रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे शो कर रहा है कि आपका यूज़र आईडी इनएक्टिव है। जब मैं अपना ईमेल आईडी डाल के कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे रिकवर करूँ, तो वो दिखा रहा है कि आपका यूज़र आईडी इनएक्टिव है, या तो कोई यूज़र आईडी है नहीं। लेकिन जब मैं नया यूज़र आईडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे शो कर रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लेकिन जब मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो दिखा रहा है कि कोई यूज़र आईडी है ये नहीं, या तो इनएक्टिव है, दोनों में एक। तो इस परिस्थिति में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, आप एक मेल भेजिएगा। वो मेल आईडी मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। उसमें आप अपना प्रॉब्लम बोल के एक मेल भेजिएगा और एक डॉक्यूमेंट दीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप वो ईमेल आईडी डाल के नया यूज़र आईडी बनाने की कोशिश करो, तो जो एक ठो मैसेज दे रहा है कि इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी कोई एक यूज़र, मतलब रजिस्टर्ड है, ये जो मैसेज दे रहा है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लोगे, और उसके बाद जब आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो फॉरगेट यूज़र नेम से, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि इस ईमेल से कोई यूज़र आईडी नहीं है, या तो वो इनएक्टिव है। उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लोगे, ताकि ये आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये दोनों स्क्रीनशॉट आप मेल में भेजोगे IRCTC जो care@irctc.co.in, इस मेल आईडी पे। मैं वो मेल आईडी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। देखिए ये है, आप देख लो, ये है वो ईमेल आईडी जहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ भेजोगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे मिलेगा मैं आप बता दे रहा हूँ। जब आप नया यूज़र आईडी के लिए लॉगिन किया, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा, रजिस्टर्ड करने की कोशिश किया तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि ऑलरेडी हैव बीन रजिस्टर्ड, इस ईमेल आईडी से या तो मोबाइल नंबर से ऑलरेडी हैव बीन रजिस्टर्ड है। उसके बाद जब आप उसको फॉरगेट यूज़र आईडी में डाल के रिकवर करने की कोशिश करते हैं अपना यूज़र आईडी को, तो वहाँ पे शो करेगा कि कोई यूज़र आईडी नहीं है, या तो इनएक्टिव है। जो भी आपको प्रॉब्लम है शो करेगा, वो दिखाएगा, स्क्रीन में आएगा, उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लोगे। ये दोनों स्क्रीनशॉट को आप ये मेल आईडी में मेल करके भेजोगे,
और आप बताओगे कि मेरे को ये तकलीफ़ है, कृपया यूज़र आईडी को मुझे अपने मेल पे भेजा जाए या तो रिकवर किया जाए। 2 से 3 दिन के अंदर देखिएगा आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा, वो लोग रिप्लाई देगा। कोई भी अगर उनको और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आपको बताएगा, लेकिन पक्का आपको फीडबैक मिलेगा और इस तरीके से आप अपने यूज़र आईडी को रिकवर कर सकते हो। ये तरीका थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अपना जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इनके पास भेजिए, ताकि ये उस स्क्रीनशॉट को देख के पता चले कि कौन सा ईमेल आईडी से क्या मैसेज दे रहा है उनका सिस्टम। ये पता चल जाएगा तो वो आपको आपका जो इनएक्टिव यूज़र आईडी है वो इनएक्टिव यूज़र आईडी आपके मेल पे भेज देंगे। बस 2 दिन का प्रोसेसिंग है। तो ये था, ये क्रिटिकल जो समस्या है, काफ़ी लोग इस समस्या में भुगत रहे हैं। नया मोबाइल नंबर भी नहीं लेना चाह रहे हैं ये एक IRCTC यूज़र आईडी पासवर्ड के चक्कर पे, और उनका IRCTC यूज़र आईडी बन भी नहीं रहा है। बन तो ऑलरेडी चुका है लेकिन उसको वो नहीं जान पा रहा है या तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रहा समस्या। आज मेरा वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे या तो ये फ्रूटफुल हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।